हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट एंगुलर 19 में, जिसका नाम है एज कैलकुलेटर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक डिफरेंस, दो डेट के बीच का डिफरेंस आप पता कर सकते हो, या एज कैलकुलेटर ही लेके चलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक डेमो देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो EY के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग टैलविंड CSS यूज़ कर रहे हैं, साथ में डेजी EY जो उसका फ्रेमवर्क है EY बेस्ड, और एंगुलर यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और आप यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ दे दिए, और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद जो करेंट डेट है जो आप देना चाहते हैं वो दे दिए, और कैलकुलेट योर एज पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग फिर से भी ट्राई करेंगे, बट अभी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से, पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। पॉपअप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक कार्ड आ जाएगा और वहाँ पे दिखा देगा अलग अलग फॉर्मेट में कि 17 साल 2 महीने 5 दिन हो रहा है। लेकिन अगर उनको आप अलग अलग फॉर्मेट में देखना चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को ये जानना है कि कितने मंथ का हो गया, तो 206 मंथ का हो गया, नहीं मेरे को ये जानना है कि टोटल कितने वीक का हुआ वो, तो 896 वीक का हुआ, या फिर डेज़ में देख सकते हैं, टोटल आवर्स या टोटल मिनट्स, या अभी तक कितना सेकेंड्स हुआ उसके डेट ऑफ बर्थ का। मतलब होता है ना, मतलब क्यूरियोसिटी में कि हाँ भाई बताओ। ठीक है, और एक रीसेट का बटन है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और ये डेट भी रीसेट हो जाएगा, तो आप फिर किसी दूसरे पर्सन का भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं यहाँ पे रीसेट पे, ये देखिए डेट रीसेट हो गया यहाँ पे फॉर्म का, और यहाँ पे ये इनविजिबल हो गया। यहाँ पे जो फॉर्म का हम लोग तरीका यूज़ करेंगे, प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किया था टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे एंगुलर का रिएक्टिव फॉर्म। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म जो तरीका है उसको यूज़ करेंगे। और चलिए एक ट्राई करते हैं, यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ रैंडम से देते हैं, जैसे कि मान के चलो 1995 दे देते हैं, राइट। 1995 जून जुलाई अगस्त जो देना दे दो। ठीक है, और यहाँ पे करेंट डेट दे देते हैं, कैलकुलेट योर एज में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 29 ईयर्स 8 मंथ्स 24 डेज़, इस तरीके से पूरा आ गया। ठीक है, अब सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई चलो ठीक है, देख लिया। अब किसी और पर्सन का देखना है, रिसेट कर दीजिए, रिसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। और फाइनल प्रोजेक्ट का लिंक जैसे मैं बताता हूँ कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी डाल दिया ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये प्रोजेक्ट कैसा दिखता है या कैसा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल कोड। ठीक है, जिसको मैंने 1 घंटे पहले पुश किया, देख रहे हैं 1 आवर है वो दिखा रहा है। आपके केस में ज़्यादा दिखेगा, अभी आप ये वीडियो कब अपलोड होगा पता नहीं। ठीक है, तो जिस दिन भी होगा मतलब आपको दिखेगा, तो आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा स्टार्टर कोड, या फिर आप इस URL पे भी आएंगे, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे कि github.com/tufani-coder/angular- क्या बोल रहा हूँ जो भी है, मतलब आपको मिल जाएगा ये वाला कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप पे क्लिक कर लेना, जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। भाई मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जिप डाउनलोड करके रखा है, लेकिन चलो ठीक है आपके लिए करता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड जिप पे क्लिक किया तो ये जिप फाइल डाउनलोड हो गया, और यहाँ पर क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ और इसका नेम मैं देता हूँ, इसका नेम दूंगा एंगुलर एज कैलकुलेटर। ठीक है, CALCULATOR कैलकुलेटर, ये हो गया। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन टर्मिनल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल, तो सारे पैकेजेस भाई इसके इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं देख लेता हूँ वॉइस सही से आ भी रहा है। हाँ, इसका भाई 2 इंस्टेंस ओपन है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा चलो, इसमें तो ये यूज़ नहीं हो रहा है, क्लोज करते हैं। हाँ ये चल रहा है, सही है। तो इधर का बात करते हैं। तो भाई ये हमारा इंस्टॉल हो गया सारा पैकेजेस। अब करते हैं ओपन। ठीक है, तो कोड डॉट लिखे इस तरीके से, तो आपके VS कोड में यानी विजुअल स्टूडियो कोड में ये हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो मेरा ओपन हो गया, मैं इसको इस साइड पर लेके आता हूँ। ये रहा भाई। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ng-serve। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि स्टार्टर कोड, यहाँ पे स्टार्टर कोड नहीं मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ जाने के बाद भाई ऐसा तो नहीं होता, जूम लेवल मैंने कुछ ज़्यादा ही करके रखा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया था, 100% पे रखते हैं। अब सही है, वापस आते हैं कोड एडिटर पे, सोर्स पे और ऐप पे, और app.html पे इसको करते हैं कमेंट। ठीक है, अभी हमें चाहिए यहाँ पे 2 डेट पिकर। ठीक है, इस तरीके का चाहिए। तो कैसे लाएंगे भाई, काफ़ी सिंपल है। उसके लिए थोड़ा सा गूगल सर्च करते हैं यहाँ पे, राइट। ऐसे सर्च करना डेजी वाई कार्ड वाला ओपन कर लेते हैं, सिंपल सा ही कार्ड लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है। हाँ भाई सिंपल ही कार्ड है, HTML को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और वापस जाते हैं कोड एडिटर पे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप लिख भी सकते हैं मतलब, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। इसको सेव करते हैं और देखते हैं इस तरीके का कार्ड आ रहा है। इसको सेंटर पे लेके जाते हैं, MX ऑटो कर देते हैं, ऑटोमेटिकली बीच पे आ गया, ठीक है।
और कलर जो है, ठीक है, यहाँ पे हमें देना है डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए अभी इनपुट वाला जाते हैं। इनपुट ये आ गया, टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी जो सिंपल सा इनपुट है ये वाला उठा लो। नहीं, लेवल वाला चाहिए। रुको, लेवल कहाँ मिलेगा हमें? ये एक था लेवल वाला, मैंने एक उठाया था लेकिन फील्ड सेट का जहाँ तक याद आ रहा है, यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहा है, इस तरीके का लेवल का था। अच्छा देखते हैं, रुको भाई, जाएगा कहाँ? होगा तो इधर ही कहीं, होगा तो इधर ही कहीं। भाई मिल नहीं रहा यार, लेकिन यही वाला होगा यार। उसमें ऑप्शनल करके लिखा हुआ था नीचे, जहाँ तक मेरे को याद है। खैर कोई बात नहीं, जो मिलता है उठा लेते हैं यहाँ से। इसको उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस कार्ड के अंदर ये टाइटल वगैरह हटाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। इस तरीके से आ रहा है। तो यार वो वाला फील नहीं आ रहा जैसे यहाँ पे आ रहा था। रुको, उसका कुछ तो था। रुको रुको रुको, इसका ना एक चीज़ कर सकते हैं, बैक जाता हूँ। ये जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे आ गया, इसमें ना रुक जाओ, यहाँ पे 2 कमिट्स है, तो मेरे को स्टार्टर कोड मिल जाएगा। ये रहा स्टार्टर कोड। आप यहाँ पे जाएंगे, इसके स्टार्टर कोड में जाते हैं, सोर्स app.html। मेरे को लगता है ये, हाँ, ये फॉर्म का ही मिल जाएगा भाई, यहीं से उठा लेते हैं, झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है 2 डिव यहाँ पे गया, यानी 2 डिव नीचे ये कॉपी होगा, ठीक है, और 2 डिव नीचे, तो इसका मतलब ये कार्ड का हमें मिल गया कोड। भाई बेसिक सा कोड है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये देखो आ गया ना, एकदम बेसिक सा कोड है। मैं फिर भी बताता हूँ भाई। देखो डीप टैग है जिसमें कार्ड है, शेडो एक्सेल है, मतलब थोड़ा शेडो वेडो आ जाएगा। बीजी वाइट यानी बैकग्राउंड कलर वाइट रहेगा भाई। मैक्स विथ एसएम यानी कि भाई मैक्सिमम विथ जो है स्मॉल रहेगा। स्मॉल जो इनका अपना यूनिट होगा उसका वैल्यू आ जाएगा। एमएक्स ऑटो यानी मार्जिन लेफ्ट एंड राइट, जब आप ऑटो करते हैं उसका कुछ विथ रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में आ जाता है। समझ गए बात? अच्छा, उसके बाद कार्ड बॉडी दिए ताकि थोड़ा पैडिंग मिल जाए, नहीं तो यहाँ सट जाएगा भाई, भद्दा सा लगेगा। उसके बाद फील्ड सेट दिए जो कि HTML का ही एक टैग है जो फॉर्म में यूज़ होता है। इसमें लेजेंड को ऐसे हम लोग वो वाला लेजेंड नहीं जिसको बोलते हैं भाई ये इंसान तो लेजेंड है, यहाँ पे ये लेजेंड टैग है जिसमें आप लेबल की तरह यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दिए ऐसे, और ये सारा वहीं का है, ठीक है। और टाइप डेट दिए, क्लास इनपुट है, तो काफ़ी सही लग रहा है। प्लेस होल्डर देने का जरूरत नहीं है, काम भी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि भाई टाइप डेट है, टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो एक जो है डेट ऑफ बर्थ है, हालांकि ये दिख रहा कुछ काम तो करेगा नहीं। और यहाँ पे एक जो है ये देखो, एक इनपुट टाइप डेट है जो कि एज एट द डेट ऑफ, मतलब अभी का करंट उसका एज क्या चल रहा है, जो भी करंट डेट से कंपेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन दे दिया, सिंपल स्टैटिक बटन है, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा तो भाई कंप्लीट है, ठीक है। बेसिक सा अगर देखें तो ये हमारा कंप्लीट है। तो अभी क्या करना है, अभी जो है पहले हम लोग ये डेट को सेट करेंगे, ठीक है। तो डेट को सेट कैसे करेंगे? रिएक्टिव फॉर्म में, चलो बताता हूँ मैं आपको रिएक्टिव फॉर्म में काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पहले हम लोग ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस फ्रॉम @angular फॉर्म्स में जाएंगे, यहाँ पे ये यहाँ में से हम लोग रिएक्टिव लिखेंगे ना, रिएक्टिव भाई आ जाएगा, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। देखो पूरा नाम भाई याद तो किसी को नहीं रहेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। याद तो नहीं करना भाई, कोडिंग कर रहे हैं, रट्टा थोड़ी लगाना आपको। ये आ गया तो अब बता दिए कि हाँ भाई हम लोग जो है ये यूज़ करने वाले हैं, इसको हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखिए अभी रिएक्टिव फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। यहाँ पे तो हमारे फॉर्म में 2 ही फील्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्म ग्रुप यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ यूज़ होगा, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। बेसिकली 2 चीज़ होगा। फॉर्म ग्रुप एक तरह से आप समझ सकते हो पूरे, जैसे फॉर्म टैग कैसे होता है HTML में, कि फॉर्म टैग होता है और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इनपुट एलिमेंट होते हैं, राइट, कि वो फॉर्म कंट्रोल हो गया। और फॉर्म टैग एक तरह से फॉर्म ग्रुप यानी कंटेनर जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल का नेम। तो मैं यहाँ पे यूज़र ग्रुप दे रहा हूँ, यूज़र ग्रुप, और इक्वल्स टू देके देंगे न्यू फॉर्म, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फॉर्म ग्रुप का, ठीक है, यानी जो एकदम कंटेनर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक लग गया इस तरीके से राउंड ब्रैकेट। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे और हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमारे फॉर्म में भाई कौन कौन से एलिमेंट होंगे। जैसे एक फॉर्म है, नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, फ़ोन नंबर होता है ना फील्ड, तो आपको यहाँ पे उस तरीके से स्ट्रक्चर बताना है। तो हमारा यहाँ पे 2 ही चीज़ रहेगा, एक तो भाई डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेट, स्नेक केस में डेट ऑफ, अरे भाई डेट ऑफ बर्थ, इसका यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वैल्यू। अब इसका जो वैल्यू जाएगा ना वो न्यू हम लोग मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये जो फॉर्म कंट्रोल आप देख रहे हैं, माउस लेके जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो फॉर्म कंट्रोल है ना, इसका हम लोग एक नया क्रिएट करेंगे इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे
देखो यहाँ पे लिख दिया कि फॉर्म कंट्रोल टेक ए सिंगल जेनरिक आर्गूमेंट और डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे मतलब बनाएंगे इसका नया ऑब्जेक्ट। तो न्यू फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है न्यू फॉर्म कंट्रोल करके लिखा है, ओवरलोड कर रहे हैं। तो ये बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह से एम्प्टी रख सकते हैं या नल पास कर सकते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद एज एट द डेट ऑफ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और प्रॉपर्टी का नेम वही देते हैं। ए को स्मॉल कर देते हैं, स्नेक के इसमें एज एट डेट ऑफ रखते हैं, इतना लंबा भी नहीं, डी को स्मॉल। अब कुछ भी रख सकते हैं और इसका वैल्यू भी सेम यही रखते हैं, ठीक है, ठीक है। भाई यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है, बेसिकली हमने क्रिएट कर लिया। अब ये जो किया है तो क्लास में है ना, एक ये टाइपस्क्रिप्ट क्लास में, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे फॉर्म के साथ, राइट। तो उसके लिए कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे ना सबसे पहले एक फॉर्म टैग देना होगा, क्योंकि हमने कंटेनर बना के रखा, मैंने आपको बताया। फॉर्म टैग के अंदर इसको डाल देते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, यूआई जो है वही दिखेगा। अब इस फॉर्म टैग में दो चीज़ करना है। पहले तो आपको बताना है कि ये जो फॉर्म ग्रुप है ना, ये जो फॉर्म ग्रुप हमने बनाया, इसको इस कंटेनर को कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे कंटेनर के साथ, यानी हमारा जो फॉर्म है एज ए कंटेनर काम करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्टिव यूज़ करेंगे फॉर्म ग्रुप करके। ये देखो डायरेक्टिव है ना, डायरेक्टिव लिखा हुआ है, डायरेक्टिव है ट्रैक द फॉर्म ग्रुप बाउंड टू दिस डायरेक्टिव। तो ये क्या करेगा, ट्रैक करता है, ठीक है, मतलब एक बाइंडिंग है, कनेक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर्म ग्रुप में आपको क्या देना, जो भी अपने फॉर्म ग्रुप क्रिएट किया ना, जिस वेरिएबल में रखा है उस वेरिएबल का नेम यहाँ पे पास कर देना, तो उससे कनेक्ट हो गया। हाँ भाई, कि फॉर्म का जो है फॉर्म ग्रुप जो है यूज़र फॉर्म ग्रुप के साथ मतलब कनेक्ट हो गया जिस वेरिएबल में आपने फॉर्म ग्रुप क्रिएट किया था, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये हो जाने के बाद और दूसरा चीज़ अभी हम लोग करेंगे, अभी नहीं, रुको। उसके बाद आपको जो इनपुट एलिमेंट है ना, ठीक है, इनपुट एलिमेंट को फॉर्म कंट्रोल से कनेक्ट करना है। जैसे आपने दो फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे क्रिएट किया ना, प्रॉपर्टी में स्टोर किया, न्यू फॉर्म कंट्रोल, न्यू फॉर्म कंट्रोल, पहला था डेट ऑफ बर्थ। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको उस इनपुट में ना, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ वाला इनपुट था, तो आपको यहाँ पे देना है फॉर्म कंट्रोल नेम, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल नेम। ये देखो यहाँ पे आके ये जो डायरेक्टिव है, यानी कस्टम एट्रीब्यूट है, ठीक है, इनबिल्ट एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि HTML में ऐसा कुछ एट्रीब्यूट होता नहीं है, ठीक है, तो कस्टम एट्रीब्यूट है एंगुलर का। तो इसमें आप दे देंगे वो नेम, कौन सा नेम, जो भी इस इनपुट के फॉर्म कंट्रोल से कनेक्ट होगा, जो हमने टाइपस्क्रिप्ट क्लास में फॉर्म कंट्रोल क्रिएट किया था, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ, और इसके लिए ये क्या था, तो इसके लिए वही देंगे फॉर्म कंट्रोल नेम। ऑटो पॉप आता है क्या, नहीं आएगा, डेट नहीं आया, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एज एट डेट ऑफ, ये हो गया। ये दो चीज़ हो गया। अब हमें पता है कैसे चलेगा सही से काम कर रहा है। तो जब ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो हमें मिल जाना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो बटन का वैल्यू टाइप दे देते हैं सबमिट, ठीक है। तो इससे कुछ होगा नहीं होगा। अभी हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल सबमिट करके, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं बट हैंडल सबमिट सही रहता है। वो मेथड बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉन्सोल लॉग कर देंगे भाई। कॉन्सोल लॉग क्या करेंगे, ये जो है ना यूज़र ग्रुप है, इसको कॉन्सोल लॉग करेंगे, इसके वैल्यूज़ को दिस डॉट यूज़र ग्रुप डॉट वैल्यू लिखना है, और वैल्यू सॉरी वैलिड नहीं, वैल्यू डॉट आपको जो भी, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी कॉमा देके दिस डॉट यूज़र ग्रुप डॉट वैल्यू डॉट ये, ठीक है, ताकि हम लोग देख सकें वैल्यू हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अभी कॉन्सोल ओपन करते हैं, मैं इसको साइड में लेके आता हूँ, ठीक है। जैसे करेंगे तो भाई कुछ हो नहीं रहा, लेकिन देखो इसलिए नहीं हो रहा ना कि आप जब क्लिक कर रहे हो ना, तो हैंडल सबमिट को रन होने के लिए जो हमने अभी मेथड बनाया हैंडल सबमिट, ये फॉर्म में अटैच करना पड़ेगा, तब ना फॉर्म में जब आप सबमिट बटन क्लिक करते हो तो क्या होता है, फॉर्म सबमिट होता है ना। जब सबमिट होगा तो आपको ट्रिगर करवाना होगा ना उस हैंडल सबमिट को, तो हैंडल सबमिट यहाँ कहीं कनेक्ट ही नहीं है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इवेंट देंगे, ठीक है, ng सबमिट, ठीक है, जो कि एंगुलर का ही है। यहाँ पे ये देखो डायरेक्टिव जो है यहाँ, इमिट्स द इवेंट व्हेन फॉर्म इज सबमिशन हैज़ बीन ट्रिगर। तो जब ये फॉर्म सबमिट ट्रिगर होगा ना, तब जो है ये इवेंट इमिट होगा, ठीक है। तो ng सबमिट यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है हम लोग देंगे हैंडल सबमिट, ठीक है। हैंडल सबमिट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे, ये देखो नल नल आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ वैल्यू दिया ही नहीं डेट में। अब जैसे कुछ वैल्यू चूज़ करेंगे ना, देखना यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो आ गया। ये था डेट ऑफ बर्थ वाला, और ये था एज एट द डेट ऑफ, देखो सेम सेम आप मैच करवा लो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा अब भाई क्लियर है, ठीक है। अब हमारा काम ये रहा कि जब भी यूज़र इस तरह से कैलकुलेट योर एज करता है, तो हमें यहाँ पे कार्ड दिखाना और भाई कंपैरिजन करके दिखा देना कि भाई आपका जो है एज ये है, टोटल डेज, टोटल आवर्स, टोटल वीक्स, टोटल मंथ्स, जो भी है ब्ला 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 आपको दिखा देना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए
बहुत सारे डेट के पैकेजेस है, मूवमेंट जेएस है, डेट एफएनएस है, डेट डे जेएस है, भरे पड़े हैं भाई अच्छे खासे। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डेट एफएनएस पैकेज, ठीक है। आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे, अगर आप फाइनल कोड में भी जाएंगे पैकेज जेसन फाइल में, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये रहा डेट एफएनएस करके दिखेगा भाई। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, शायद मैंने उसके बाद इंस्टॉल किया होगा। रुको, फाइनल कोड में जाते हैं सीधा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं पैकेज जेसन फाइल और डेट एफएनएस, ये रहा, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसी की मदद से हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो वापस जाते हैं, npm i डेट pm हो गया, npm i डेट एफएनएस, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे और हम लोग उसको जो है कैलकुलेट करके बस सिंपल दिखा देंगे कि भाई इतना डिफरेंस है। चलो इंस्टॉल भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी क्या करना है, अभी हम लोग कैलकुलेशन करना है, राइट। तो उसके लिए भाई बहुत सारे फंक्शन है जिसको मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आप भी मेरे साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल जो फाइनल प्रोजेक्ट है, सोर्स में जाएंगे और ऐप में app.component.typescript फाइल में, और ये देखिए कुछ डेट एफएनएस फंक्शन से हम लोग कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई कॉपी पेस्ट करना है, इसको लिख भी सकते हैं। जैसे देखिए डिफरेंस इन ईयर से, तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये डिफरेंस आपको निकाल के देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई क्या पैरामीटर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस इन ईयर में देखिए यहाँ पे जो है एक डेट ले रहा है और दो डेट, मतलब लेटर डेट अर्लियर डेट। तो यहाँ पे दो डेट जैसे लेंगे तो ये नंबर में रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप नंबर है, ठीक है। और आपको रिटर्न करके देगा कि भाई देखो यहाँ एग्जांपल पे दिया, आप देखो कितना मस्त है। डिफरेंस इन ईयर्स में आपने क्या भेजा, दो डेट भेजा, 2015 1/11, 2013 1/11, ठीक है। तो बड़ा वाला डेट सबसे पहले भेजा, उसके बाद मतलब सेकंड वाला डेट भेजा, और आप माइनस करके दिया। तो भाई कितना ईयर्स का डिफरेंस है, 1 साल का, 13। अब बोलो भाई 13 14 15 2 साल, नहीं भाई यहाँ पे बाकी चीज़ भी तो कैलकुलेट हो रहा है, 0 थोड़ी है। तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से कितना सिंपल है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके देगा। डिफरेंस इन ईयर्स में आप भेजेंगे तो इसी तरीके सबका है। डिफरेंस इन मंथ, वीक्स, तो दो डेट के बीच का वीक्स डिफरेंस बताएगा, डेज में दो डेट के बीच का टोटल डिफरेंस बताएगा, आवर्स में दो डेट के बीच के टोटल आवर्स बताएगा, ठीक है। मिनट्स में दो डेट के बीच के टोटल मिनट्स डिफरेंस बताएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट दो डेट भेजा, उसका आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है। डिफरेंट इन सेकेंड्स में दो डेट के बीच का कितना डिफरेंस है वो सेकंड बताएगा, ठीक है। और पार्स आईएसओ में क्या, ये जो है आईएसओ स्ट्रिंग में ये पार्स करेगा। देखो यहाँ पे जो है ये रहा, तो अपने डेट भेजा, ठीक है, और उसको फिर ये पार्स किया। तो अलग अलग फॉर्मेट होता है डेट का, बस सिंपल सा ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद, ठीक है, आपने ये फंक्शन इंपोर्ट कर लिया, सिंपल है। ये हो जाने के बाद हमें कुछ वेरिएबल बनाना होगा ना, कि यूज़र को दिखाएंगे भाई कि टोटल आपका कितना ईयर का डिफरेंस है, कितना, ये सारा कुछ वेरिएबल भी हम लोग यहाँ से ओरिजिनल से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी इस विजिबल को भी रहने दो, अभी मैं इसको मत करो, ये इतना से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ। क्लास के अंदर कहीं पर इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ईयर्स में सबका टाइप तो भाई नंबर होगा, तो हमने क्या किया, वेरिएबल नेम लिखे, यानी क्लास के फील्ड लिखे, कॉलन दिया, टाइप सेट करते नंबर 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 सबका नंबर, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया कि भाई टोटल ईयर्स नहीं, स्टार्टिंग में तो दिखाएंगे कि दोनों का जब एज कैलकुलेट करें तो कितना ईयर्स मंथ डेज होगा एक लाइन में, फिर टोटल मंथ्स का कितना गैप है, टोटल वीक्स, टोटल डेज, टोटल आवर्स, टोटल मिनट, टोटल सेकंड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं, ठीक है। और सबका वैल्यू फिलहाल के लिए 0 सेट करके रखा है। तो यहाँ तक हमारा तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हैंडल सबमिट में क्या होगा ना, दो चीज़ होने वाला है। तो इसको मैं टाइप कर रहा हूँ, फिर हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला डेट क्या है, यूज़र जो डेट ऑफ बर्थ डाल रहा है ये वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्स्ट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। लोकल वेरिएबल बना, अब इससे इसको कंफ्यूज मत करना, इससे इसको कंफ्यूज मत करना, मैंने सेम रखा था कि रिलेटेबल फील हो, समझ रहे हो। तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये यूज़र ग्रुप जो वैल्यू है, फील्ड है, तो इसके लिए रेफर कैसे करेंगे, दिस डॉट यूज़र ग्रुप, ठीक है, डॉट वैल्यू डॉट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ये निकाला है, डेट ऑफ बर्थ हमने इस तरीके से निकाल दिया। हालांकि यहाँ पे इसको पार्स आईएसओ में किया है, ठीक है, ये भी हम लोग करेंगे। लेकिन उसके बाद नाउ, अब नाउ के जगह पे मैं लिखना चाहूँगा करेंट डेट। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि एक चीज़ को 1000 तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करेंट डेट लिखता हूँ, करेंट डेट, या फिर जिससे कंपेयर कर रहे हैं जो भी है मतलब, ठीक है। और या फिर ये भी नाम रख सकते हैं, सेम कॉमन नाम रखने के लिए, ठीक है, एज एट द डेट ऑफ, और यहाँ पे फिर वही लिखेंगे दिस डॉट यूज़र ग्रुप डॉट वैल्यू डॉट एज एट द डेट ऑफ। तो दो हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रिंग होगा, मैंने आपको दिखाया था ना कौन लॉग पे, अगर ये वाला दिखाया था ना, जैसे यहाँ पे डेट डालती है, ये कोई डेट, भले डेट हम लोग इंसान एज ए फॉर्म में बोल सकते हैं, हाँ भाई ये डेट है,
लेकिन ये जस्ट एक स्ट्रिंग है, एक्चुअल डेट नहीं है। तो हम लोग उसी के लिए यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, जैसा अपने आप देखेंगे फाइनल कोड में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक में हम लोगों ने यूज़ किया पार्स ISO, तो यहाँ पे ये जो है, और दूसरा में जो है न्यू डेट, तो एक नया डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये तो नल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू लेगा ही। तो टाइप स्क्रिप्ट है ना, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे कि इसका वैल्यू अगर है तभी आगे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड दिस डॉट यूज़र ग्रुप, ये जो है, अरे भाई मेरे, नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, दोनों का वैल्यू होना चाहिए, अगर है तब। तो इसके अंदर आगे का कोड को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। कुछ गलती तो हुआ है भाई, कंडीशन के अंदर ये हो गया, ये यहाँ पे जाएगा। हाँ अब सही है। नो भाई, अब क्या एरर आ रहा है, भाई एरर क्या आ रहा है, दिस डॉट यूज़र ग्रुप डॉट वैल्यू डॉट डेट ऑफ बर्थ नॉट इक्वल्स टू नल, और आर्गुमेंट टाइप ऑफ अनडिफाइन इज नॉट। भाई अनडिफाइन कैसे होगा, सही तो दिया है दिस डॉट यूज़र ग्रुप, यहाँ पे भी तो वही है। ओकेज 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 ओकेज, अब समझ में आया। तो हमने वहाँ पे ओरिजिनल कोड में कुछ और है, बट यहाँ पे तो ये नल नहीं है लेकिन अनडिफाइन हो सकता है इनके हिसाब से। तो हम लोग जस्ट एज ए ट्रूथी वैल्यू लेते हैं कि भाई ट्रूथी वैल्यू का मतलब होता है ना कि एक्चुअल उसमें कुछ फॉल्स नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, सारा कुछ आता है, मतलब नहीं होना चाहिए, एकदम ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो ये दे देते हैं कि भाई दोनों का वैल्यू ट्रू होना चाहिए, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा अनडिफाइन या ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ का भी निकाल दिया, यानी डेट ऑफ बर्थ यानी ये जो है ये वाला फील्ड, ये वाला फील्ड, और एज एट द रेट ऑफ, तो दोनों हमने निकाल लिया। हमें कंपेयर करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कोड लिख के रखा है, इसको कॉपी पेस्ट फिर से कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल, कुछ लोकल वेरिएबल में हर एक फंक्शन को कॉल किया है। तो नाव के जगह पे, नाव एक्चुअल में ये वाला है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और नाव में डबल क्लिक करके ना कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कीजिए, तो रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दिया अभी का डेट, जो बड़ा वाला डेट है, और उसको माइनस करना है किससे, ये डेट ऑफ बर्थ से। तो ये वाला वेरिएबल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ वेरिएबल में कुछ और रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ सिंपल। देखिए यहाँ पे ईयर्स में डिफरेंस कैसे निकालेगा, वही आपको बता दिया था। ठीक है, मंथ्स में कैसे निकाला, देखो यहाँ पर डिवाइड क्यों किया पता है। अब देखो मंथ्स में अगर मान के चलो 1.5 साल है तो 15 महीना दिखाएगा, बट एज ए ह्यूमन बींग हमें भाई 15 महीना वो समझ में थोड़ा नहीं आता, तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है कि भाई यहाँ पे जो है मंथ्स का दिखा है, टोटल मंथ्स नहीं, ये सिर्फ मंथ्स है। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ मंथ्स आ रहा है, तो टोटल मंथ्स नहीं है, यहाँ पे बातचीत हो रहा है। टोटल मंथ्स में तो ऑब्वियसली आप 18 महीना, 205 महीना इस तरीके से दिखा सकते हैं हम लोग टोटल मंथ्स के बारे में। देखो टोटल मंथ्स में हमने सेम फंक्शन को यूज़ किया, देखो दोनों हाईलाइट हो गया ना, बट यहाँ पे डिवाइड नहीं किया। सेम टू सेम डेज में भी वही है, तो हमने इसको डिवाइड किया 30 से, क्योंकि मान के चल रहे हैं 1 महीना 30 दिन का होता है उस तरीके से। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया यहाँ पे, बाकी में नहीं किया, टोटल डेज में नहीं किया, क्योंकि हमें ऑब्वियसली टोटल डेज में ही दिखाना है। मतलब भाई अगर वो 5 साल का तो 5 साल मतलब वो नहीं, जस्ट टोटल डेज में दिखाना है, टोटल आवर्स, टोटल मिनट, बट जो नॉर्मली दिखाना है उसमें हमने डिवाइड करके हमने रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ताकि वो मतलब एक तरह से राउंड फिगर में दिखाए कि ये इतना साल, इतना महीना और इतना ये का है। ठीक है, तो इसलिए 12 से डिवाइड किया और डेज को इतने से। तो बेसिकली ये सारे वैल्यू हर एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे, उससे बाद हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ को हमारे इन जो करेंट क्लास के फील्ड है ना, इस पे असाइन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि दिस डॉट लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो, जबकि मैंने यहाँ पे किया नहीं है, अलग से फिर से असाइन किया कि दिस डॉट ईयर्स इक्वल्स टू ईयर्स। ये थोड़ा क्लीन लग रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये कॉन्स्ट की जगह पे ना, कॉन्स्ट हटा के आप कर सकते हो, बिल्कुल भाई ये भी कर सकते हो, क्योंकि सेम ही है। तो आप यहाँ पे हटा के दिस डॉट ऐसे कर दो, ये भी चलेगा, ये भी सही है। ठीक है, और ये भी सही है। ठीक है, ये थोड़ा क्लीन लग रहा है कि पहले हमने कैलकुलेट किया, फिर उनको ऐसे हर एक वेरिएबल में क्लास फील्ड में स्टोर कर दिया, जैसे दिस डॉट ईयर्स इक्वल्स टू ईयर्स, ये वाला ईयर्स। ठीक है, दिस डॉट मंथ्स, यानी कि ये जो मंथ्स है हमारे जिसमें 0 सेट है, इक्वल्स टू मंथ्स, जो भी कैलकुलेट आके वेरिएबल में आया। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, चलो जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया भाई। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग दिखाने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग कैसे दिखाएंगे, है ना, तो उसके लिए हम लोग हीरो सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक हीरो सेक्शन आता है, अगर आप हीरो सर्च करेंगे यहाँ पे हीरो करके आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल, इसका HTML आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ये नीचे चल गया, रुको देखते हैं कहाँ पे है, ये काट रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है BG
BG येलो YLLO येलो 200 दे देते हैं, ठीक है, ये आ गया। और रुको यहाँ पे देते हैं मैक्स विथ MD, ठीक है, ये आ गया। MX ऑटो मतलब कि भाई लेफ्ट एंड राइट सेंटर, MT 6 देते हैं, मार्जिन टॉप 6 का। शैडो के लिए शैडो एक्सेल देते हैं, सही रहेगा, ठीक है, बहुत सही। और हेलो देयर में यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं, या फिर ये और रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे गेट स्टार्टेड में रीसेट बटन देते हैं, रीसेट दे दिए, हो गया। इस पर क्लिक करने से रीसेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेम्पलेट में। मैं ऑलरेडी यहाँ से उठा ले रहा हूँ, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम लोग ईयर्स दिखा रहे हैं, तो डबल करली ब्रेसेस, जो हमारे क्लास फील्ड है ईयर्स है ना, तो ईयर्स, फिर टेक्स्ट देंगे ईयर्स ताकि पता भी चले भाई किस बारे में बात हो रहा। फिर डबल करली ब्रेसेस, फिर मंथ्स, फिर टेक्स्ट फील्ड मंथ्स, फिर कॉमा, फिर डेज, फिर यहाँ पे डेज, ठीक है, ये हो गया। इसको देखते हैं भाई, जब के लिए 0 दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कुछ भी, जैसे, ठीक है, और यहाँ पे अभी का दे दूँ, ये देखो आ गया 3 years 2 months 18 days, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद बाकी का दिखाते हैं, तो इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा PY6 को हटा देना, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं। और यहाँ पे हम लोग टोटल डेज दिखाएंगे, सबसे एक एक करके दिखाते हैं क्या क्या है। टोटल मंथ्स, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाते हैं टोटल मंथ्स। इसको और लिख सकते हैं कि और, जैसे होता है कि आपको दूसरे फॉर्मेट में देखना है, और मतलब इसको बोल सकते हैं 3 years 12 months 18 days और 38 months भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे PB 0 दे देता हूँ, पैडिंग बॉटम, क्योंकि P टैग ना बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग लेता है, तो हर एक का क्लास में ऐड कर देता हूँ PD, इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। टोटल मंथ्स के बाद क्या है, टोटल वीक्स, टोटल डेज, टोटल वीक्स, टोटल डेज, और यहाँ पे चेंज करते हैं वीक्स, डेज, ये हो गया। उसके बाद क्या है भाई, आवर, मिनट, सेकेंड, ठीक है, तो टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स और टोटल सेकेंड्स। आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, हो गया। सेव करते हैं, ये देखो आ गया, काफ़ी सही लग रहा है। लास्ट वाले में PB 0 नहीं भी हटाते हैं, क्योंकि फिर वो एज इट इज़ लेगा। तो भाई यहाँ पे पैडिंग बॉटम तो ले नहीं रहा है, खैर ठीक है। तो भाई इसमें क्या बाकी में नहीं लेता है, हटा कर देखते हैं। मतलब ये तो पता, अब रीसेट कर दिया और टेलमेंट से तो अलग बात है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है कि P टैग भाई पैडिंग लेता है। चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसका सेट कर देता हूँ यहीं से कि MT टू मार्जिन टॉप टू 4, आप सही है, ठीक है। तो काफ़ी सही लग रहा है, रिजल्ट में आपने देख लिया। अब रीसेट क्लिक करने से जल्दी से ये रीसेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, इसको अगर रिलोड करेंगे तो भी ये दिखेगा। तो हम लोग चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ना दिखे, अगर यूज़र ने कैलकुलेट नहीं किया, तो एक स्टेट मेंटेन करके चलते हैं। फील्ड दे देते हैं कि इज़ विजिबल, और टाइप होगा बूलियन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे इफ़ वाला कंडीशन लगा देंगे, काफ़ी सिंपल है भाई। यहाँ पे लगाएंगे @if, और यहाँ पे इस तरीके से देंगे कि इज़ विजिबल अगर ट्रू रहा तो उसके अंदर हम लोग इसको डाल देते हैं, ये वाला हीरो वाला जो सेक्शन है इसको डाल देते हैं। तो भाई ये तभी दिखेगा जब ट्रू होगा, अभी ट्रू है नहीं। तो ये ट्रू कब होगा, जब कैलकुलेट होगा तब। तो हम लोग यहाँ पे ये कॉन्सोल लॉग को हटा देते हैं, और यहाँ पे सारा कैलकुलेशन हो जाने के बाद यहाँ पे दिस डॉट इज़ विजिबल ट्रू, तो जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे ऐसा भी कैलकुलेट करेंगे तभी दिखेगा, क्योंकि जब कैलकुलेट करेंगे हैंडल सबमिट होगा तभी तो ट्रू होगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे 2011 लेते हैं, कोई भी डेट, और एक आज का डेट यहाँ पे डाल देते हैं, और कैलकुलेट, ये आ गया 14 years 2 months 24 days और 117 months और 740 वीक्स और 5184 डेज़, और आप पढ़ो भाई कितना है। और ठीक है, रीसेट पे क्लिक करने से कुछ काम नहीं कर रहा, बट चाहते हैं वो हो जाए। तो रीसेट होगा तो कैसे, एक मेथड बनाते हैं रीसेट करके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको इस विजिबल को जो है
इसको हमें क्या करना है, ट्रू करना है, मतलब सॉरी फॉल्स करना है भाई। ठीक है, ये हो गया, वो फॉल्स हो जाए। और दूसरा हमें क्या करना है, ये फॉर्म को रीसेट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दे के रखा है टाइपस्क्रिप्ट में जो हम लोग फॉर्म ग्रुप यूज़ कर रहे हैं ना, रिएक्टिव फॉर्म का जो तरीका है उसी में। हाँ, तो दिस डॉट जो भी आपका फॉर्म ग्रुप, मतलब जो भी अपने फॉर्म ग्रुप क्रिएट किया जिस वेरिएबल में रखा है, यानी जैसे यहाँ पे यूज़र ग्रुप है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा है ना, यूज़र ग्रुप वेरिएबल में रखा है, डॉट रीसेट कॉल करना है, बस सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है दिस डॉट यूज़र ग्रुप डॉट रीसेट, सिंपल है। ठीक है, ये रीसेट कर देगा आपके फॉर्म को। ठीक है, अब जाते हैं और देखना है भाई ऑलरेडी ये रीसेट है। ठीक है, चलो कोई सिंपल सा डेट लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, और रीसेट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये इनविजिबल फॉल्स हो जाएगा, तो ये इनविजिबल हो जाएगा और ये डेट दोनों रीसेट हो जाएगा। नहीं हुआ, अरे भाई क्यों नहीं हुआ, क्या इशू है? अच्छा अरे यार, यहाँ पे लगाएंगे तब तो, क्लिक इवेंट पे लगाएंगे ना, राउंड ब्रैकेट लिखेंगे, क्लिक लिखेंगे और इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, डबल कोड के अंदर इस तरीके से लिखना है, कॉल कर देना। तो अब ये काम करेगा। चलो इस बार भाई करना ही चाहिए और ऐसे करना ही होगा। ठीक है, आ गया, क्लिक किया, इनविजिबल हो गया, डेट रीसेट हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा आपको भी और मेरे को भी। ठीक है, तो अगर आपके फिर भी मन में कोई दवा बोल रहा हूँ, सॉरी, डाउट बोलने जा रहा था, दवा बोला गया। तो आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, तो सिंपली आप मेरे से कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ, किसी और वीडियो में।